Okay, clear. So, okay. Now, functions of the operating systems. So there were so many. We can list the major. Good morning, good morning, good morning. अरे मौजमा ये बताओ, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए बेटा चैप्टर थर्ड के? मौजमा, अच्छा, बहुत दिन हो गए, ये तो फिर पता ही नहीं था, तो मैं आगे पढ़ाने लगा था। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टर्न पे अभी इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे अभी हम, जो भी क्लास पढ़ेगी अब। ठीक, ओके। चलिए, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे थे तो देख लेते हैं। वी कैन लिस्ट द मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉलोज। ठीक है, पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। अब जो भी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ फंक्शंस होते हैं। एक तो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसर को मैनेज करना। डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी ऑब्लिक स्टोरेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन ऑब्लिक फाइल मैनेजमेंट। लेट्स डिस्कस दीज फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन डिटेल में इसको देख लेते हैं क्या है। पहला आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। अ प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर to accomplish a certain task. This program, when being executed, is called a process. The components of a process are an object program that needs to be executed, data to be processed by a program, resources resources needed by good morning resources needed by a program, status of process execution। ठीक है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में ये क्या बता रहे हैं, ए प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड। इसमें प्रोग्राम जो डिफाइंड हो रहा है एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर, मतलब हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देते हैं किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट माने होता है पूर्ण करने के लिए। ओके, तो दिस प्रोग्राम व्हेन जब बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इज कॉल्ड प्रोसेस, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेस आर, अच्छा कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रोसेस के? पहला तो ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है जब जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए। डेटा टू बी प्रोसेस बाय ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम के द्वारा डेटा जो हमारा कंप्यूटर को दिया गया वो प्रोसेस होना चाहिए। रिसोर्सेज नीडेड बाय ये प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्या क्या रिसोर्सेज नीड होनी चाहिए वो। इसके बाद स्टेटस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन का स्टेटस क्या होना चाहिए। क्लियर, आई बात समझ में? मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूशन का स्टेटस का मतलब प्रोसेस रेडी में है, स्टेज में है क्या, या वेटिंग स्टेज में है, या एग्जीक्यूटिंग स्टेज में है, ये कहने का मतलब। ठीक है, तो अब कह रहा है द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोसेसर और सीपीयू बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है सीपीयू का बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज, उसको प्रोसेसर मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट इज आल्सो रिफर्ड टू एज सीपीयू शेड्यूलिंग। बेसिकली जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग का क्या मतलब हुआ? सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब कि कोई भी प्रोसेस या टास्क है वो उसकी प्रायोरिटी, मैंने पिछले टर्न पर आपको बताया होगा, उसकी प्रायोरिटी लेवल, जो उसकी प्रायोरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस में आता है। तो अगर जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर वर्क टू बी कंप्लीटेड इन लेस टाइम। जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर देते हैं। अलाउ मोर वर्क टू बी कंप्लीटेड इन लेस टाइम, बहुत ही कम समय में काफ़ी प्रोग्राम वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। देयर बाई इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर, देयर बाई improving the performance of a computer. This happens because multi-programming systems allow several processes or jobs to reside in the computer memory simultaneously। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस improve होती है. This happens because multi-program system allows several processes or jobs to reside in the computer memory simultaneously. क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में होता क्या है, मैंने बताया था बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में साइमल्टेनियसली लगातार रिसाइड बने रहते हैं जॉब्स के रूप में. However, only one of these processes uses the CPU at a given time. पर एक बार में एक ही प्रोसेस को सीपीयू मिलता है उनके गिवन टाइम में. द रिमेनिंग प्रोसेसेस आर ईदर परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन और वेटिंग फॉर द सीपीयू टू गेट फ्री. और जो दूसरे प्रोसेसर होते हैं वो तो या तो आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वेटिंग आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं या तो वेटिंग में होते हैं कि सीपीयू का फ्री हो तब हमारा नंबर आए. While executing jobs, जब जॉब एक्सिक्यूट होता है, the CPU may sometimes need to wait for an IO operations to complete before it can take up the next job. ठीक है, तो जब while executing jobs जब execute होते हैं, the CPU may sometimes need to wait. तो CPU को थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है IO operations के लिए and complete before it can take place the next job. और जब IO ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जॉब को वो आगे प्रोसेस में लेता है. दिस वेटिंग टाइम इज नोन एज सीपीयू आइडल टाइम. इस टाइम को सीपीयू आइडल टाइम कहते हैं. द आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू इज यूटिलाइज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट जॉब. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सीपीयू आइडल टाइम, देयरबाय इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी. तो ये कैसे रिड्यूस होता है सीपीयू आइडल टाइम, कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए. तो कहने का मतलब ये जो भी प्रोसेस होता है वो पहले तो क्यू में लगा रहता है. कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आईओ ऑपरेशंस के लिए रेडी रहते हैं और कुछ ऑपरेशंस और प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहते हैं, कुछ वेटिंग में रहते हैं. इस तरीके से आई बात समझ में? क्लियर? प्रोसेसर मैनेजमेंट. हेलो, कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट. सेकंड, मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ allocating memory to different programs and freeing up memory space when जब it is no longer needed by the program. तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें प्रोसेस जो भी होते हैं इसमें मेमोरी एलोकेट की जाती है डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट programs of and freeing up memory space when जब it is no longer needed the program. तो मेमोरी मैनेजमेंट में प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है और जितने भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और फ्रीइंग अप मेमोरी स्पेस को फ्री भी कर दिया जाता है अगर वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देर तक नो लॉन्गर नीडेड द प्रोग्राम्स. अगर प्रोग्राम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो मेमोरी स्पेस भी कर देता है, फ्री भी कर देता है. मैनेजिंग द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज हाईली इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का. ये मेमोरी को मैनेज करने का एक ही हाईली इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये कि मेमोरी को मैनेज करना, कि किस प्रोसेस और टास्क के लिए हमें कितना स्पेस प्रोवाइड कराना है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करे जिससे वो प्रोसेस अच्छे से रन कर सके. फिगर सेकंड इलस्ट्रेट द रोल ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर एज शोन इन फिगर 2. मेमोरी इंटरेक्ट्स with both CPU and different IO units to gather and store data and information. तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है द रोल ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर. देखिए CPU मेमोरी से अटैच है, फिर मेमोरी IO यूनिट से अटैच है, ठीक है, आपस में. तो ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कैन बी एक्सिक्यूटेड. प्रोग्राम वो जो मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं वही सबसे पहले एग्जीक्यूटेड होते हैं. क्लियर? It means that to execute a program it must first be loaded in the main memory. अगर कोई भी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट कराना है तो उसका मतलब ये होता है सबसे पहले वो मेन मेमोरी में लोड होगा. For this you need to assign adequate space for the program in the main memory. तो इसके लिए हमें काफ़ी स्पेस मतलब एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर. Any data stored in the main memory is directly accessible by the CPU. और मेन मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो डायरेक्टली CPU द्वारा एक्सेसिबल हो जाता है. When a program begins executing, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाता है
द सीपीयू एक्सेसेस द इंस्ट्रक्शंस, सीपीयू क्या करता है, एक्सेसेस करता है द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में वो जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उसके इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करता है बाय रेफरिंग टू द रिलेवेंट एड्रेस लोकेशन, और जो भी उसके रिलेवेंट एड्रेस जहाँ पे वो प्रोग्राम एलोकेट है वहाँ से। When the program terminates, जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, the memory space used by it is declared free, जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तब वहाँ पर मेमोरी क्या करता है, वहाँ पे स्पेस को डिक्लेयर कर देता है एंड इट कैन बी असाइन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, और उसको नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए असाइन कर दिया जाता है। क्लियर? एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क विथ रिगार्ड टू मेमोरी मैनेजमेंट। अब कौन कौन से टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है रिगार्डिंग मेमोरी मैनेजमेंट? पहला, कीप्स अ लॉग ऑफ मेमोरी यूसेज सच एज विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज करेंटली इन यूज। ठीक है, पहले लॉग ऑफ मेमोरी डिफाइन करता है कि विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज करेंटली यूज, कौन सा करेंटली मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, इसके बाद डिसाइड्स व्हेन जब प्रोसेस टू लोड एज सून एज एडिक्वेट मेमोरी इज अवेलेबल फॉर इट, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस लोड होगा मेन मेमोरी में एज सुन एज एडिक्वेट मेमोरी इज अवेलेबल फॉर इट, तो वो जो भी प्रोसेस मेन मेमोरी में स्टोर होगा तो उसके लिए अवेलेबल स्पेस है कि नहीं वो उसको प्रोवाइड कराता है, चेक करता है। एलोकेट्स और डी एलोकेट्स द मेमोरी स्पेस एज पर रिक्वायरमेंट, और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट्स करता है मेमोरी और डी एलोकेट्स भी करता है, मतलब जब टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम प्रोसेस तो उसके बाद उसको डी एलोकेट्स कर देना। क्लियर? समझ में आया? किसी को डाउट? हेलो हेलो, क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। थर्ड इसका जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। डिवाइस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कह रहे हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस है। तो ये क्या डिफाइन करता है कि जो भी हमारा प्रोसेस है वो जो एक्टिवेट हो रहा है, ओके, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड अटैच टू अ कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वेरियस devices with a tool known as device manager. Operating system manage करता है various devices with a tool known as device manager. This tool helps to view and modify the properties of all the devices attached to a computer. The device manager consists of the following two parts: device dependent parts और device independent। देखिए डिवाइस मैनेजमेंट में तुमने सुना होगा एक डिवाइस मैनेजर होता है। मैंने तुमको अभी कुछ पिछले चैप्टर्स में ये शायद डिस्कस किया था ना, एक बूटिंग प्रोसेस होता है, एक बायोस प्रोसेस होता है। बायोस प्रोसेस बताया था? हेलो, क्या बताया था बायोस प्रोसेस में? डिवाइस बायोस प्रोसेस में क्या बताया था, बताएं। बोलो भाई। हेलो हेलो, समरा, आदित्य साहू, मौजमा, हाँ बताइए बायोस प्रोसेस क्या होता है? अरे जिस बच्चे ने की हो वो बताए, लास्ट क्लास में नहीं बताया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बताया था, लास्ट क्लास में नहीं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बताया था, उसमें तो सब थे। तुम लोग याद ही नहीं रखते हो भैया। बायोस प्रोसेस में मैंने बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सिस्टम होता है जिसमें जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो जो कंप्यूटर में अटैच्ड है उनको चेक करना होता है। अगर कोई चेक नहीं है, प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही है, इट चेक्स द which peripheral devices are attached to the computer system are working properly or not, it will check this process। तो वो जो होता है वो इसी डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और यही डिवाइस मैनेजर चेक करता है। आई बात समझ में? तो डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स क्या होते हैं? आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं।
डिवाइस डिपेंडेंट मतलब डिवाइस ड्राइवर्स जो हम लोग डालते हैं कंप्यूटर में। डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ डिवाइस attached to a computer. For example, the device driver for the keyboard senses the keyboard strokes as you press the keys. Independent parts define the environment in which the device dependent parts can easily function. For example, there's a system calls and the techniques used to forward these calls to appropriate drivers and device independent parts. A system calls can be defined as a request made by program for getting some service such as allocation and deallocation of memory from the operating system. Figure 3 illustrates the basic concept of device management. ठीक है, देखिए एक डिवाइस डिपेंडेंट और डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट दिखा रहा है, डिवाइसेस करके इंडिपेंडेंट पार्ट में। ठीक है, तो एक तो वो डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स तो वो हो गए हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हो जाए जो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किए जाते हैं, कि जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं, की स्ट्रोक कर रहे हैं, उसकी सेंसिंग को पकड़ना, तो वो जब तक उसका कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर नहीं पड़ा होगा तो वो सेंसिंग नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। और डिवाइस इंडिपेंडेंस में हमारे सिस्टम कॉल्स होती हैं, टेक्निक्स, तो ये क्या करते हैं कि जो भी ड्राइवर्स हैं या डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट्स में सिस्टम कॉल कैन बी डिफाइंड एज अ रिक्वेस्ट मेड बाय ए प्रोग्राम फॉर गेटिंग सम सर्विसेज। ठीक है, तो ये डिवाइस इंडिपेंडेंट में सिस्टम कॉल क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं फॉर गेटिंग सम सर्विसेज, एलोकेशन करना डी एलोकेशन मेमोरी का फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इलस्ट्रेट द बेसिक। ठीक है, क्लियर? हेलो, ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बता देना। चलिए फाइल मैनेजमेंट, इसके बाद लास्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड प्रोटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को एंड रिसोर्सेज को अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम पे अवेलेबल होते हैं। इट इंश्योर्स दैट द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एबल टू कंट्रोल दैट इंफॉर्मेशन and that two concurrent resources should not interfere with each other। ठीक है, ये क्या इंश्योर कराता है कि that the owner of the information is able to control that information and that two concurrent resources should not interfere। ये इंश्योर कराता है कि ओनर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से एबल टू कंट्रोल हो जाए एंड फाइल मैनेजमेंट में, एंड टू जो कॉन्करेंट रिसोर्सेज है शुड नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। दो कोई अलग अलग कॉन्करेंट रिसोर्सेज एक साथ इंटरफियर ना करें एक दूसरे के साथ। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है, डिफरेंट मीडिया जैसे हार्ड डिस्क, सीडी के माध्यम से। ईच टाइप ऑफ मीडियम हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर टाइप ऑफ मीडियम जो होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस मेथड्स, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर और कैपेसिटी। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होते हैं। हाउएवर एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूनिफाइड लॉजिक व्यू ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड इजीली। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिफाइड लॉजिक प्रोवाइड्स कराता है व्यू ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड इजीली, कि जो वहाँ पे स्टोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड है उसका लॉजिकल व्यू प्रोवाइड्स कराना। द लॉजिक यूनिट फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर इज नोन एज फाइल। तो जो भी लॉजिक यूनिट स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन की जो भी लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर में वो एज ए फाइल कही जाती है। मोर स्पेसिफिकली अ फाइल रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन which is defined by its creator. Files are organized in directories and subdirectories। जो फाइल में, और फाइल कैसे ऑर्गेनाइज होती है, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी के रूप में ऑर्गेनाइज होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस with respect to files and directories। okay, creates and deletes files,
क्या करना, पहला तो एक तो फाइल्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, creates and deletes directories, allow backup of files on storage devices। ये सारे काम होते हैं इनके, फाइल को मैनिपुलेट करना, डायरेक्टरीज को, बैकअप लेना फाइल्स का स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट ऑल्सो डिसाइड्स द वे इन विच फाइल्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। एक फाइल सिस्टम मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करता है कि क्या तरीका होगा फाइल्स को स्टोर करने का कंप्यूटर की मेमोरी में। The operating system manages and supports many file system. Some common file systems जैसे एक होता है FAT फाइल एलोकेशन टेबल, ओके। एक होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS। ठीक है, पहले FAT यूज होता था, आजकल NTFS आने लगी है फाइल सिस्टम जो है। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम भी होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना? फाइल सिस्टम्स में ये तीन तरीके, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट, न्यू NTFS फाइल सिस्टम, ये सब होते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके बाद आते हैं कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से कि विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, द भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, मैक, सोलारिस। ठीक है, तो ये सारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज किए जाते हैं कॉमनली, ये सब सारी। अच्छा, इनके बारे में एक लुक देख लीजिए जरा, कोई में डाउट हो तो बताओ, वो पढ़ा दें। मेरे हिसाब से ये वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। देख लो, तुम्हें जहाँ कोई डाउट आ रहा है तो वो वाला डिस्कस कर दें। 5 मिनट्स का टाइम है, जरा देख लीजिए इसको। एंड्रॉयड, विंडोज फोन, iOS, फिर आगे चलें क्योंकि ये सिंपल कई बार बता चुके हैं। क्या मैक कौन पूछ रहा है? कुलसुम, कुलसुम बेटा उससे पहले वाला पढ़ लिया इतनी जल्दी? विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन पढ़ लिया कि नहीं पहले? अच्छा, कर चुकी हो रीडिंग? चलो ठीक है। मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देख लेते हैं। मैक ओएस इज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी के द्वारा ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर मैकिंटॉश कंप्यूटर सिस्टम। मैकिंटॉश कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, so that Macintosh users could experience the graphical user interface। जो Macintosh users हैं could experience the graphical user interface को experience करते हैं। The Mac OS was introduced in 1984। 1984 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था and was initially named System Software। और इसका पहले इनिशियल नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर कर दिया गया था, which was later renamed the Mac OS। इसके बाद में इसको रीनेम करके Mac OS कर दिया, Macintosh OS। ठीक, क्लियर? आगे देख लो, सोलारिस, एंड्रॉयड, विंडोज और फोन, iOS देख लीजिए, क्योंकि ये बस इसके बारे में है डिस्कशन। एक बार पढ़ लीजिए, 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। कोई डाउट आए तो बताओ इसको। पढ़ लिया? हेलो, देख लो उसको। मौजमा, कोई दिक्कत हो बताएं तो फिर आगे बढ़े। फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर उसको कुछ नहीं, वो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बता रहा है, ध्यान रखना इसको। कुछ वो समझना कि बहुत कुछ
वो दिया हुआ है। यूनिक्स का बता रहा है कब डेवलप हुआ, लिनक्स कब डेवलप हुआ, क्या है, जीएनयू प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो वही सब। चलिए देख लेते हैं आगे फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था। सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर। अब क्या क्या कॉमन फीचर्स है? पहला तो कह रहे हैं यूजर फ्रेंडली होता है, सही बात है, मतलब एनीबडी कैन यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर फ्रेंडली मतलब ज़्यादा यूजर फ्रेंडली का अच्छा मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ यूजर फ्रेंडली? कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी? हेलो, व्हाट इज द मीन ऑफ यूजर फ्रेंडली? अरे बताओ भाई। आदेश साहू, मोहम्मा, समरा, कुलसुम। हेलो मोहम्मा, बताओ भाई यूजर फ्रेंडली क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूजर फ्रेंडली? तो नहीं, देखो यहाँ पे यूजर फ्रेंडली को जो क्या, अरे का हिंदी में बोल रहा है यार, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी में एकदम समझा रहे हो, नहीं आती इंग्लिश सुजल भाई। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है, मैं पूछा व्हाट डू यू मीन बाय यूजर फ्रेंडली? यूजर फ्रेंडली इज अ थिंग, इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या है इसका मतलब? है तो इसका मतलब ये, इट मीन्स दैट a person which a person that is not on good knowledge of computer, but he can use the computer at a time, he can easily understand what are the graphical use, what are the conditions over there, how to use particular software। तो जिसको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं फिर भी वो आसानी से उसको यूज़ कर सके, इजीली इसको यूज़ कर सके, तो उसको समझ में जल्दी आ जाए, तो उसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। भाई बहुतों को तो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी होती है ना, तो नहीं पता है वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने ऑपरेट करेगा, तो उसको भी, तो इस तरीके का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया जाता है जिससे कि लोग उसको आसानी से यूज कर सके। यही इसमें बता रहा है, पढ़ लो। इट इज इजी फॉर पीपल टू टीच एंड माइग्रेट वर्क फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। द फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन विंडोज आर कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। easy easier to handle since windows operating system provides a plethora of keyboard shortcuts for using file explorer. It especially becomes very easy for people who can use keyboard for most of the operations. Also this makes copying and pasting very simple। आई बात समझ में? क्लियर? ओके, इसके बाद सपोर्ट्स ऑफिस टूल्स। ऑफिस टूल्स को सपोर्ट करना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स विथ सम फीचर्स रिच ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड is the most used software package for office productivity in the world। Okay, Windows operating system also supports open office tools for various purposes। Okay, तो ऑफिस सपोर्ट ऑफिस टूल्स जितने भी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ, जिसको सपोर्ट करता है। पीसी गेमिंग सपोर्ट, पीसी गेमिंग सपोर्ट भी है। मोस्ट ऑफ द गेम विच आर प्लेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड
आर कंपैटिबल विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। तो कुछ ऐसे गेम होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन खेले जाते हैं, तो उनके साथ भी ये कंपैटिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। Since Windows operating system covers the largest share of the market in terms of running in operating, बहुत बड़े मार्केट में ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर करता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्टली लोग यही यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग, देखा भी होगा तुमने। जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूलों में, कंपनीज में, बैंकों में, कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है कि नहीं है? ओके, तो दिस वन थिंग। ओके, तो पीरियोडिकली अपडेट भी होता रहता है। विंडोज बीइंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल्स की टीम है, उनके द्वारा डेवलप और मेंटेन किया गया है। दिस गारंटीज द लेटेस्ट फीचर्स with the maximum security and regular software updates. These updates are downloaded automatically periodically and to improve user experience. तो पीरियडिकली अपडेटेड का मतलब क्या है कि जैसे विंडोज के नए वर्जन आए, विंडोज 7 के बाद विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, तो हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ वो उन्होंने अपडेट किया। ठीक है, लेटेस्ट जो भी फीचर्स, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो जाएं, रेगुलर करना ना पड़े। तो ये जो हमारा है पीरियडिकली अपडेट भी हो जाता है, ये भी एक फीचर है विंडो ऑपरेटिंग। मैक्सिमम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बहुत से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट्स करता है। डिफरेंट टाइप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो जाते हैं, हार्डवेयर को भी सपोर्ट करता है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स मेक श्योर दैट देयर हार्डवेयर इज कंपैटिबल विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम is the case when जब many software companies like Adobe, MathWorks, etc. they were used. Okay, which always release products compatible with of हैं? Hello, hello, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए।